महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। प्रवचन संख्या 149। सब ससीमों के परे क्या है। धर्मा अनुरागी प्यारी जनता, मैं एक विषय जानता हूँ, वह है ईश्वर की भक्ति। इसी पर आज कहूँगा, कल कहूँगा, जीवन भर यही विषय कहूँगा। मैंने इस भक्ति के विषय में बहुत पहले से खोज की है। सिलसिले के रूप में 1904 ईस्वी से खोज की है। उसके पहले की खोज क्रमबद्ध नहीं। आज तक उस खोज में जो पता लगा है, उस पता पर मैं निश्चित रूप से आरूढ़ हो गया हूँ। सबसे पहली बात कि ईश्वर की भक्ति चाहिए क्यों? मनुष्य कुछ करता है क्यों? इसका उत्तर है कि अपने को सुखी बनाने के लिए। कोई कुछ करता है, चाहे उसका करना गलती या सही तरीके में हो। भक्ति भी इसी तरह देखने योग्य है। वह भी अपने सुख के निमित्त। भक्ति का अर्थ है सेवा भजन। कैसी सेवा? ईश्वर के लिए जैसी सेवा होनी चाहिए। ईश्वर की स्थिति है, अवश्य है। ऐसा ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इसको ढूंढने पर ईश्वर की स्थिति सिद्ध नहीं होती। मैं कहता हूँ, आप इन बातों को छोड़ दें। आप जो कुछ करते हैं उसका कारण आपके अतिरिक्त दूसरे कोई ठीक ठीक जानते हैं। दूसरे लोग अंदाज करते हैं कि इसलिए वे ऐसा करते हैं, लेकिन ठीक ठीक कारण तो आप ही जानते हैं। ऐसे क्यों का उत्तर ईश्वर से ही पूछो, वह ठीक ठीक बतावेगा। कहते हैं कि ईश्वर तो दिखता नहीं, उससे पूछूं कैसे? ईश्वर को कुछ क्या जानते हो? सोचो, संसार में इसके दो भाग हो सकते हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। व्यक्त में विश्वास होता है, अव्यक्त में नहीं। व्यक्त में विश्वास होना असाधारण है। सर्वसाधारण व्यक्ति अव्यक्त नहीं जानते हैं। जो जानना चाहिए कि जो इंद्रियों को व्यक्त है, गोचर है, वह व्यक्त, और जो इंद्रियगम्य नहीं है वह अव्यक्त है। तुम अपने को सोचो कि तुम अव्यक्त हो या व्यक्त। तुम स्वयं अव्यक्त हो। यदि तुम कहो कि मैं भी नहीं हूँ, मेरा कहना भी नहीं है, तो सोचो कि जागृत में, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जाते हो, क्या हालत होती है? जागृत से स्वप्न में जाने के पहले तंद्रा होती है, किसी को अल्पकालिक, किसी को दीर्घकालिक। तंदुरुस्त को तंद्रा और स्वप्न अधिक नहीं होते हैं। पहले तंद्रा आती है, फिर स्वप्न और पीछे सुषुप्ति। तंद्रा में ऐसा मालूम होता है कि मैं कुछ बाहर का जानता भी हूँ और भूलता भी जाता हूँ। होते होते ऐसे होता है कि बाहर का जानना बिल्कुल बंद हो जाता है और मानसिक भावनाएं स्वप्न में दिखने लगती है। तंद्रा को अधनिनिया भी कहते हैं। उसमें देखते हैं कि हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, होते होते स्वप्न में चले जाते हैं। किसी के मुंह में मिश्री का टुकड़ा हो और वह सपनावे कि मैं नीम खाता हूँ, तो उसको भी मिश्री का नहीं नीम का स्वाद मालूम होने लगेगा।
जब आप सोने लगते हैं तब अंदर ही अंदर एक चाल होती है, बाहर से भीतर की ओर अंदर में चलने के लिए एक स्वाभाविक चाल होती है। अब विचारों की अंदर अंदर चलने वाला तुम हो कि तुम शरीर हो। स्वाभाविक चाल जो अंदर अंदर होती है जागृत से स्वप्न में जाने की, वह व्यक्त है या अव्यक्त। फूल आँख के लिए व्यक्त है, गंध अव्यक्त है, वह केवल नाक के लिए व्यक्त है। कान नो देख सकती है, आँख नो सुन सकती है, एक इंद्री के लिए एक ही विषय व्यक्त है। इसी तरह जिस इंद्रिय के लिए जो विषय व्यक्त है वह इंद्री यदि उस अव्यक्त विषय की स्थिति नहीं माने तो यह उसकी भूल और अयुक्त बात है। अपनी अवस्थाओं पर विचार करने पर सही मालूम होता है कि मैं भी अव्यक्त हूँ। कोई पूछे कि आपको अपने अंदर अंदर चाल हुई, इसको अपनी चाल कहकर आपने क्यों माना? यह साफ है कि यह चाल जो हुई यदि नहीं होती तो मैं अपने को नहीं जानता। वह मैं हूँ जिसके लिए कहा जाता है कि तंद्रा के आने पर वह बाहर से अंदर की ओर होता है, उसको मैं हूँ कहता हूँ, लेकिन वह है अव्यक्त। इस तरह जब मैं ही अव्यक्त भाव में रहता हुआ हूँ तब ईश्वर को अव्यक्त कोई कहता है तो क्या आश्चर्य और अयुक्त बात है। आपका शरीर अस्थावर जंगम का शरीर, सबका शरीर अवयवयुक्त है। जैसे गाछ में डाल पत्ता तना मिलकर एक गाछ है, वैसे आपके शरीर में हाथ पैर आदि अवयव मिलकर एक शरीर है। वृक्ष और शरीर के सब अवयव ससीम हैं। इनसे बने हुए एक वृक्ष और एक शरीर ससीम हैं। ससीमों के जोड़ ससीम के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। विराट संसार भी ससीम ही है, इसलिए कि वह सब ससीमों को जोड़कर ही हुआ है, इसलिए वह भी ससीम ही है। तो प्रश्न होता है कि क्या सब ससीमों की प्रश्न होता है कि क्या सब ससीम ही ससीम है कि असीम भी? यदि आप ससीम से परे असीम का होना नहीं कहें तो आपके सिर पर से प्रश्न नहीं उतरेगा कि ससीमों के परे क्या है। सब ससीम ही ससीम है, यह बुद्धि विपरीत बात है। सब ससीमों के परे एक असीम का मानना युक्ति युक्त और बुद्धि को संतोषदायक बात है। सब ससीमों के परे असीम अवश्य है। असीम दो नहीं हो सकते। यदि दो असीम मानकर एक दूसरे में व्यापक बताया जाए तो प्रश्न होगा कि दोनों के परमाणु एक हैं या दो। यदि कहो कि दो हैं तो दोनों की सीमा हो जाती है, तब दोनों ससीम हो जाते हैं। यदि कहो कि दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं तब दो कैसे हुए? असीम एक ही एक है, असीम का होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ उसी की तरह दूसरा असीम उससे भिन्न तत्व का हो असंभव है। सब ससीमों के परे एक ही असीम है, यह दृढ़ है। इसी को समझकर संतों की वाणी में समझा जाए। वेदों के मंत्रार्थों में भी जहाँ तक मैंने देखा है उसमें भी ईश्वर की असीमता बताई है। वायुर्थे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा
रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च कठो उपनिषद। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। और उनसे बाहर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अनंत कहो व असीम एक ही बात है। कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य स चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोटते छोटा मीही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। जिस बड़ा से कुछ बड़ा हो गया, वह क्या बड़ा से बड़ा हुआ। जिस बड़ा से और बड़ा नहीं हो सकता, वह बड़ा से बड़ा हुआ। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचर नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजौनी संभव नाति सुभाव न भरमा। साचे सचियार विटहु कुड़वाणु, नाति सुरूप वरुणु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशाणु आदि। कोई अपार, कोई असीम, कोई अनंत कहते हैं। ये सब शब्द उसकी असीमता को ही व्यक्त करते हैं। असीम परिधि विहीन केवल केंद्र ही केंद्र हैं। जैसे हम इंद्रिय ज्ञान से परे हैं, उसी तरह ईश्वर भी है। इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठकर निजी ज्ञान से हम अपने आप को पहचान सकते हैं, और उसी ज्ञान से परमात्मा को भी। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो नो मेधया न बहुना श्रुते न, यमे वेश विवृणुते तेन लभ्यस्तस्य एष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम कठो उपनिषद। अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, और नो धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। जो सर्वव्यापी है, सीमा रहित है, वह पर तत्व है। परमात्मा शब्द ईश्वर के लिए बहुत उत्तम है। परमात्मा को ईश्वर ज्ञान के सिवाय और किसी ज्ञान में नहीं ले सकते, और शब्दों को दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं। लोग सुख पाने के लिए कोशिश करते हैं। ईश्वर की भक्ति से जैसे सुख होता, ईश्वर की भक्ति से कैसे सुख होगा, ऐसा प्रश्न हो तो देखिए। हमारा शरीर ससीम, संसार ससीम, इसमें हम वैसा सुख नहीं पाते जैसा सुख हम जानते हैं। जिस सुख के बाद दुख न हो, जिस सुख में रहकर कभी शांति छूटे नहीं, वैसे सुख की चाहना होती है। यदि किसी को करोड़ों की भी संपत्ति हो तो भी शांतिमय सुख नहीं मिल सकता। पहले उसने सोचा था कि संपत्ति होने से सुख होगा, किंतु करोड़ों होने पर भी चाह नहीं मिटती। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। संत कबीर साहब संसार में रहते हुए, ससीम में रहते हुए कभी कोई पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। एक पदार्थ जो आपस में जिद में हो, दोनों के उल्टे उल्टे गुण होते हैं। ससीम में अशांति है तो उसका उल्टा असीम में शांति होगी।
उसको पाने पर हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बाद फिर दुख नहीं। इसलिए ईश्वर की भक्ति है। इसलिए संतों ने ईश्वर की भक्ति करने पर बहुत जोर दिया। अव्यक्त की भक्ति अव्यक्त की भक्ति व्यक्त व्यक्ति करे कैसे संभव है। मैं महाभारत की एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। राजा मरुत ने जो यज्ञ किया था उसका दिया हुआ दान जो लोग नहीं ले जा सके थे वह पहाड़ में गड़ा हुआ था। व्यासदेव के वाक्य को मानकर युधिष्ठिर वहां गए और खोद कर निकाल लिए और यज्ञ किए। यहाँ श्रद्धा काम करती है। जिस रास्ते से व्यासदेव ने कोशिश करने कहा युधिष्ठिर ने कोशिश की। व्यासदेव को साथ लिया और धन प्राप्त किया। उसी तरह तुम भी विश्वास करो। वह जो अव्यक्त का पता बतावे उसको मानो और जो कोशिश बतावे वह कोशिश करो। यह धन युधिष्ठिर के लिए पहले अव्यक्त था, पीछे व्यक्त हुआ। उसी तरह अव्यक्त की भक्ति जो कठिन मालूम होती है तो वह भी इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठे हुए को व्यक्त हो जाएगा। आप अव्यक्त हो, अव्यक्त की ओर चलो। आप अव्यक्त हो, अव्यक्त की ओर चलो। जैसे युधिष्ठिर ने अव्यक्त धन निकाल लिया उसी तरह तुम भी अव्यक्त परमात्मा को प्राप्त करो। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। यदि पूछना है तो यह सब ईश्वर से ही पूछो। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मैं बतला सकता हूँ। तुम अपने अव्यक्त हो। जैसे जन्मांध के शरीर का रूप भी अव्यक्त, जैसे जन्मांध के शरीर का रूप भी अव्यक्त है। यदि उसको आँख हो जाए तो वह देखने लगे। उसी तरह आत्मदृष्टि से देखो तो मालूम होगा कि जो पहले अव्यक्त था वह व्यक्त हो गया। आँख यदि आँख को देखना चाहे तो कैसे देखें। आँख से आँख को पहले नहीं देख सकते। साधन लो आईने का, तब आँख को आँख से देख सकोगे। उसी तरह साधना की युक्ति लो, साधन करो, तब तुम अपने को अपने से बिना इस आँख से देखोगे। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिना रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीश नवे तह सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्मा सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। संत सुंदरदास जी। जहाँ कहीं रहिए या जहाँ कहीं आप रहते हैं तो जांच कर सकते हैं। युधिष्ठिर को कौशल के घर में रखा गया था। यदि वे उसकी जांच नहीं करते तो वे जल मरते। उन्होंने जांचा और वहाँ से भाग गए। जिन्होंने घर बनाया था वे ही जलकर मर गए। इस दुख से देश में रहना अच्छा नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है। इसलिए सहजो जग में यों रहो जो जिभ्या मुख माही। घीऊ घना भोजन करे तो भी चिकनी नाही। भक्तिन सहजो बाई। अनासक्त होकर संसार में रहो। आसक्त होकर रहोगे तो आप ही दुख पाओगे। इसलिए ईश्वर भक्ति का कारण तथा उसके व्यक्त और अव्यक्त के संबंध में कहा। ईश्वर की भक्ति कैसे होगी?
यह कल दोपहर के सत्संग में कहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धराड़ा पूर्णिया में दिनांक 5/3/1960 ईस्वी को अपराह्नकालीन के सत्संग में हुआ था।